सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। नमस्कार दर्शकों, डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट के स्पेशल सेगमेंट क्राइम ग्राफ में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्राइम बुलेटिन के साथ। जनसुनवाई में चंदन नगर में रहने वाली रेशमा खान द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश के खिलाफ लिखित शिकायत। हर मंगलवार को डीआईजी में होने वाली जनसुनवाई के दौरान इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र स्थित मिश्रा वाला रोड पर रहने वाली रेशमा खान ने शिकायत की है कि क्षेत्र का कुख्यात बदमाश नदीम उर्फ डॉन द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। रेशमा द्वारा बताया गया कि नदीम और उसके साथियों द्वारा क्षेत्र के में अपना खौफ जमाने के लिए आए दिन लोगों से मारपीट करते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से हफ्ता वसूली भी करते हैं, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा पूर्व में भी चंदन नगर थाने पे की गई, लेकिन ना तो पुलिस वालों ने मेरी शिकायत के बाद कोई कार्यवाही की, तो वहीं मेरी शिकायत के बाद नदीम और उसके साथियों द्वारा धारदार हथियार से मेरे ऊपर हमला बोल दिया गया। रेशमा खान ने बताया कि विगत 30 वर्षों से उसके द्वारा आंगनबाड़ी में कार्य करते हुए हजारों लोगों को सेवाएं दी गई, लेकिन उसकी शिकायत ना तो थाने में सुनी गई, ना ही अधिकारियों ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ रेशमा खान इंदौर डीआईजी को लिखित शिकायत करते हुए बताया कि नदीम और उसके साथियों द्वारा क्षेत्र में अवैध गतिविधियां संचालित की जाती है, तो वहीं शराब, चरस, गांजा और खुलेआम अपने घर पर जुआ तक खिलाता है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। हमारे यहाँ नदीम डाल करके हैगा, हमारी किससे भी कोई भी बात होती है बीच में आके हमारे साथ गाली गलौज करने लगता हैगा और है ना मारने की, काटने की धमकी देता हैगा, तलवार निकाल के ले आता हैगा। जरा से भी उसके रिश्तेदार वहीं रहते हैं, गोश्त बेचते, और वो होने के नाम से उसको संरक्षण देते हैंगे, जिससे वो उससे फल फूल लिया। अभी भी उसने तलवार लेके आ गया, उसने मेरे पापा पे तलवार मारी और कहने लगा, कहने के नाम से रिश्तेदार कहने लगा कि नाम से जाओ काट के आ जाओ, 10 साल भी अगर जेल में रहोगे तो मैं छुड़ा लूँगा तुम्हारे को। तो कब से परेशान कर दिया ये आपको? ये तो कितने सालों से, लॉकडाउन से पहले से कर दिया है परेशान। के लिए कर दिया? बस किसी भी बात पे झगड़ा करना उसको। ये आंगनवाड़ी पे कार्यरत है, आप क्या करते हैं? मैं आंगनवाड़ी कार्य करता हूँ, मेरे सामने जुआ सट्टा सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे जुआ हो रहे हैं, ऊपर गच्चियों पे जुआ खिला रहे हैं, सट्टा कर रहे हैं, नशे करते हैं, सब कुछ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर के सामने बैठ के गाली गलौज करते हैं। हम मना करते हैं तो विवाद करते हैं हमारे से। तो क्या बोलते हैं आपको थाने वाले? हम थाने गए थे तो थाने वालों ने कह दिया हमने मिश्रा वाला रोड तो छुट्टा छोड़ दिया है यहाँ पे गुंडे लोगों के लिए, और हम यहाँ पे कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम बार बार आते होगे यहाँ पे शिकायत करने के लिए। तो मैंने उसमें ये जवाब दिया कि अगर हमें दूसरे लोग आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन मैं तो आवाज़ उठाऊंगी गलत के लिए। आपका नाम बताओ? मेरा नाम रेशमा खान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। मैंने कोविड में भी बहुत सारे काम किया हैगा और मैं ना महिलाओं को, बच्चों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती हूँ कार्य करने के लिए। लंबे समय से सर्वर डाउन होने के चलते नहीं हो पा रही रजिस्ट्री। इंदौर जिला पंजीयन अभिभाषक व्यवस्था समिति के समय सदस्यगण द्वारा वरिष्ठ जिला परिषद अधिकारी बालकृष्ण मोरे को ज्ञापन देते बताया गया कि इंदौर जिला पंजीयन व्यवस्था समिति के सदस्य सर्वप्रथम इंदौर के सभी सब रजिस्टर कार्यालय में नए प्रिंटेड प्रदान हो गए हैं। अब तक समुचित उपयोग भी हो सके ऐसी मांग की गई है। वहीं रजिस्ट्री की कष्ट सानिध्य प्रणाली सुचारू संचालन भी टारगेट में सम्मिलित हो और सामान्य साइट के बार बार क्रैश होने से एवं स्टाम्प एवं फीस क्रेडिट लिमिट समस्या, लगातार संपद लाइनअप पेज का निष्क्रिय होने, टेंजरी फॉलोअप, रिजल्ट पर कार्य जैसी समस्याओं से भी अवगत कराया गया। वहीं जिला पंचायत अभिभाषक व्यवस्था समिति के पदाधिकारियों द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया गया कि लगातार हो रही परेशानियों से अभिभाषक को आम जनता के समक्ष लगातार ही अपमानित होना पड़ रहा है। अभिभाषक द्वारा मार्गदर्शक में मूल्य बाजार वृद्धि की जल्दबाजी में व्यर्थ है। तो अभिषेक भावसार द्वारा मांग की गई कि कुछ समय पहले तक ये वृद्धि निलंबित रखने की निर्णय अपेक्षित किया जाए। तो वहीं शासन के अन्य डिजिटल व्यवस्था RCMS नामांतरण खसरा नक्शा प्रमाणित प्रक्रिया विगत कई दिनों से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसमें दस्तावेज पंजीयन कार्य नहीं किया जा सकता। और इस अवसर पर इंदौर जिला पंजीयन अभिभाषक व्यवस्था समिति के अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी, जयप्रकाश जराती, देवी प्रसाद शर्मा, विनय द्विवेदी, सूरज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में इंदौर जिला पंजीयन अभिभाषक समिति के सदस्यगण मौजूद थे। किस तरह का आश्वासन दिया गया है और कब तक आपकी ये समस्या का निवारण होगा? हमारी समस्या नहीं है, जनता की समस्या है। गाइडलाइन बढ़ाएं घटाएं ये सरकार का काम है, परंतु सवाल ये है कि जब आप कह रहे हो कि व्यवस्था 31 मार्च की माकूल है, तो फिर अव्यवस्थाएं क्यों हैं? 4 लाख पब्लिक अगर दर्शन करने महाकाल मंदिर में आती है और महामहिम राज्यपाल को सरलता और सुगमता के साथ दर्शन हो जाता है, इसका मतलब है सभी को सुगमता के साथ दर्शन नहीं हो रहे हैं। परंतु आप व्यवस्था वहाँ कर रहे हो,
यहाँ तो आपके पास 2015 से वही की वही सिस्टम चल रहा है, वही की वही फेल हो रहा है। आपकी व्यवस्था इतने सालों में सुधरी क्यों नहीं? और जब व्यवस्था आपकी सुधरी नहीं है तो वैकल्पिक माध्यम तो होना चाहिए, और वो आपके पास हैं। एक तरफ आप भय का वातावरण बना रहे हो कि 1 अप्रैल के बाद नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, सदन में कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। तो गाइडलाइन क्यों बढ़ रही है? गाइडलाइन बढ़ रही है तो गाइडलाइन पे अधिक स्टैम्प ड्यूटी दी जाएगी, तो स्टैम्प ड्यूटी तो टैक्स ही हुआ ना। या तो आप सदन में गलत बोल रहे हैं या आपके अधिकारी आपकी बात को नहीं समझ पाए, इसलिए आप अपनी बात को, राजनीतिक नेता अपनी बात को जनता को और अधिकारियों को समझा दें कि हमने कह दिया है कि गाइडलाइन नहीं बढ़ेगी, टैक्स का मतलब है सब कुछ। इसलिए हम याद दिलाने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार हैं, और उन्होंने सदन में घोषणा की है कि गाइडलाइन नहीं बढ़ेगी, है ना, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ेगा। उसी टैक्स के दायरे में गाइडलाइन आती है, और गाइडलाइन बढ़ गई, दायरा बढ़ गया, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई, इसलिए आप लोग गाइडलाइन स्थगित करें बढ़ाने का। यदि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कब तक क्या आंदोलन किया जाएगा? क्योंकि आम जनता से काफ़ी परेशानी हो रही है, और ये आम जनता के ऊपर निर्भर करता है। आम जनता तो रोज़ परेशान होती है लेकिन पेट्रोल भराती है, आम जनता तो परेशान होती है लेकिन आलू खरीदती है, आम जनता तो 4 रुपये ज़्यादा महंगा दूध भी खरीद लेती है। आम जनता की बात नहीं है, जो वाकई में परेशानी है वो आपके सिस्टम की है। एक तरफ आप भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं, भयातुर कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाएगी कि कल से भाव बढ़ने वाले हैं, हज़ारों लोग, तो पुलिस इकट्ठी हो जाती है व्यवस्था को सुधारने के लिए। आपके पास क्या है? सर्वर डाउन, लिमिट अटकना, और 1-2 साल से नहीं, 2015 से ये लगातार परंपरा चल रही है कि आप उस सिस्टम को सुधार नहीं पाए। तो हम कह रहे हैं कि 1 महीने का समय और दे दिया जाए, और इस सर्वर डाउन किस प्रकार की परेशानी आ रही है और क्या? सबसे पहली बात ये पंजीयन कार्य के लिए जो संपदा प्रणाली का लागू किया गया है, ये विगत कई दिनों से ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसके लिए सबसे पहले हमको जो स्टैम्प्स की क्रेडिट लिमिट लेना पड़ती है, इसके बारे में ट्रेजरी का और इनके लिंकेज में कोई प्रॉब्लम है, हमारे पैसे भी उसमें अटक जाते हैं, ना टाइम से लिमिट मिल पाती है। और सर्वर की जो साइड है वो बार बार क्रैश हो रही है, यानी काम हो ही नहीं पा रहा है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। तो पब्लिक के सामने हमें बड़े अपमानित होना पड़ता है कि हम उनका काम नहीं कर पा रहे हैं, और विभाग भी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दे नहीं पा रहे हैं। बस हो रहा है, अभी हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। खुद भी फेस कर रहे हैं, अंदर भी इन्होंने जिसमें एक दिन में 300-500 स्लॉट्स की व्यवस्था कर रखी कि इतनी रजिस्ट्रियाँ हो सकती है, उतने के बाद स्लॉट ही बुक हो नहीं पा रहे हैं। तो हम साहब से ये मिलने के लिए आए थे और उनकी समस्या के बारे में अवगत कराया है, और ये बार बार जो गाइडलाइन बढ़ाने की और इसके बारे में अखबारों में सूचना देकर के पब्लिक को उकसाया जा रहा है, उसके बारे में निवेदन किया है कि ये गाइडलाइन अगर आपको बढ़ाना है तो कुछ समय का पब्लिक को समय दिया जाए। वो तो तैयार है आपको टैक्स देने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए, व्यवस्था ही नहीं है आपके पास में। एक बार व्यवस्था को चाक चौबंद कीजिए, उसके बाद में आप उसको लागू कीजिए, है ना। धन्यवाद। आपका नाम? संजीव गौते, एडवोकेट। पुलिस जन सुनवाई में अनोखा मामला। दरअसल हर मंगलवार को लीगल तिराहे पर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें अधिकारियों को भी हैरत में डाल दिया है। दरअसल पीरगली में रहने वाला यूसुफ ने जन सुनवाई में अधिकारियों के सामने शिकायत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रेरित होकर उसने अपने घर में पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो लगवाए, जिसे हटाने को लेकर मकान मालिक शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर घर खाली करने की धमकी भी दे रहे हैं। फरियादी की शिकायत सुन जन सुनवाई में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए। दो मुहा सांप। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्लभ प्रजाति का सैंडबोआ दो मुहा सांप की तस्करी करने वाले का आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से बेशकीमती दुर्लभ प्रजाति का दो मुहा सांप, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करोड़ों में है, उसे जब्त भी किया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर में वन्य जीवों की तस्करी करने वाले तस्कर दो मुहा सांप को लेकर घूम रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम व वन्य विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपी विकास राव निवासी तेजपुर गड़बड़ी की पुलिया के पास राजेंद्र नगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से सैंडबोआ दो मुहा सांप मिला। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ग्राहक दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव सैंडबोआ दो मुहा सांप को मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं, इसलिए अवैध लाभ अर्जित करने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। क्राइम ब्रांच की सूचना पर पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी विकास के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 29,
48A के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से अन्य मामलों में पूछताछ शुरू कर दी है। एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत। इंदौर के गांधीनगर के सुपर कॉरिडोर दिलीप गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां किड्स कॉलेज की बस और एक्टिवा के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक्टिवा सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पुरुष व 1 महिला शामिल है। तो वही बताया जा रहा है कि किड्स कॉलेज की बस में करीब 35 बच्चे सवार थे, जिसमें से 15 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। दरअसल पूरी घटना आज दोपहर की बताई जा रही है, जहां तेज गति से आ रही किड्स कॉलेज की बस ने एक्टिवा सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि एक्टिवा के परखच्चे तक उड़ गए। तो वही एक्टिवा पर सवार 3 लोग, जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष की जिला हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक्टिवा सवार तीनों मृतक धार के रहने वाले हैं, जिनके संबंध में पुलिस द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है। बहरहाल एक्सीडेंट के बाद किड्स कॉलेज की बस का ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर बस कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। क्राइम की खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट पर। ये थी हमारी खबर और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।